प्रणाम करता हूं भारत की इस महान धरती को, आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सुबह की राम राम। आज हम गणपति जी पर बात करेंगे और गणपति जी पर बात करना बहुत जरूरी भी है। गणपति जी का समय आ रहा है, फिलहाल गणपति जी के पिताजी का समय चल ही रहा है। दोनों का आशीर्वाद मिल जाए तो किसका जीवन नहीं सुधर सकता। जो कुछ नहीं अप्राप्य है वह सब प्राप्त हो सकता है। इसलिए लेकिन गणपति जी की साधना थोड़ा सा अलग है। मैं जिस मत को मानता हूं वह तो यह है प्रभु नाम प्रभु ध्यान प्रभु काम। गणपति जी के उपासकों को एक निश्चित शैली में जीवन जीना आना चाहिए और गणपति जी हो या बाबा हो, दोनों की पूजा में आडंबर तो है ही नहीं, फॉर्मेलिटीज भी नहीं है। बस आप उनके सामने ध्यान लगाकर बैठ जाइए और मन से अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों खूब आशीर्वाद देते हैं और ऐसे व्यक्ति को हमेशा जीवन में उन्नति प्राप्त होती है, उसके रोग समाप्त होते हैं और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं गणपति जी की। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसलिए उनकी पूजा बहुत लाभ पहुंचाती है। कभी भी परेशानी में हो और कुछ छोटे छोटे से उपाय उनके होते हैं उन्हें प्रसन्न करने के, वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरे जितने भी भगवान हैं वो तो छोटी छोटी चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस भाव प्रबल होना चाहिए। और उल्टा होता है, हमारे भाव बहुत प्रबल नहीं हो लेकिन हम श्रृंगार आदि और बाकी सारी चीजों में खूब धन खर्च करते हैं। जितने भी भगवान हैं वो तो छोटी छोटी चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस भाव प्रबल होना चाहिए। और उल्टा होता है, हमारे भाव बहुत प्रबल नहीं हो लेकिन हम श्रृंगार आदि और बाकी सारी चीजों में खूब धन खर्च करते हैं। भगवान गणेश जी नायक हैं, सर्वप्रथम हैं, सबसे आगे हैं, सबसे पहले पूजनीय हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य भी है। लेकिन वो हमेशा मदद करने के लिए भी सबसे आगे रहते हैं। और कैसे मदद करते हैं? जैसे आपका धन कहीं फंस जाए तो स्फटिक की माला से भगवान गणेश जी का एक मंत्र जपें, 11 माला रोज जपें, कार्य पूर्ति तक आप ये करते रहिएगा, सब अच्छा कर देंगे भगवान जी। ओम चतुराय नमः, ओम गजननाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः। यह 3 लाइनें हैं कुल। अगर आप इन्हें निरंतर जपते रहेंगे 11 मालाएं प्रतिदिन, जब तक कार्य नहीं होता। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका आई होगी कि जब अगर कार्य निश्चित तिथि में होना ही है तो फिर जप ही क्यों, इतना वक्त कहां से लाए, काम अपने समय पे ही होगा। ऐसा नहीं है, अनेकों बार ऐसा होता है। मैं तो आए दिन ऐसे लोगों को अनुभव करता रहता हूं कि कुंडली के हिसाब से ये आ रहा है कि मान लीजिए 1 जुलाई तक काम नहीं हो सकता, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये पूजा आप करेंगे तो प्रभु कृपा जरूर होगी। और उन लोगों ने बहुत शिद्दत से, बड़े अनुशासन से वह पूजा करी और वह कार्य तो पता लगा मई में ही हो गया और उससे भी ज्यादा हुआ जितना कुंडली में लिखा था। तो कुंडली अंतिम चीज नहीं है, हमेशा याद रखिएगा प्रभु अंतिम है। ऐसे ही एक उपाय होता है कर्ज मुक्ति का, इसे प्रत्येक चतुर्थी को आप करें। ज्यादा समस्या है, आप हर बुधवार को करें। कैसे करना है? 108 सुपारियां अर्पित करते हुए एक मंत्र का जप करना है। यानी मंत्र का जप पूरा किया, 101 सुपारी रख दी, फिर ऐसे ऐसे करना है। और मंत्र कितना सिंपल है, ओम हिरंबाय नमो नमः। हिरम भगवान गणेश जी का एक नाम है, तो ओम हिरंबाय नमो नमः। सिंपल से शब्द, सिंपल से मंत्र, सिंपल से उपाय, बस भाव प्रबल। आप देखिएगा कार्य हो जरूर होंगे। मैंने ऐसे अद्भुत कार्य होते हुए देखे। हाँ, अगर कोई कहे कि मैंने किसी का धन मारना और वो फंसा हुआ मेरा, तो भगवान गणेश जी की पूजा से हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा और उल्टे परिणाम आपको और मिलेंगे और वो बड़े भयंकर होंगे। वह न्याय करता है, इसलिए ये मत सोचिए आप गलत कार्य करके बच जाएंगे। ये अलग बात है, लाठी आज पड़ेगी कल। इस स्फटिक के गणपति को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराते हुए फिर गंगा जल में स्नान कराकर ओम गंगणपताय नमः की 11 माला जपने से कर्ज मुक्ति होती है। अनुभूत है।
मैंने बहुत सारे लोगों को ये सलाह दी है, उन्होंने किया है, जिसने शिद्दत से लंबे समय तक किया है वह मुक्त भी हुए हैं। एक और बात आपने अक्सर सुना होगा मेरे से, मैं बात करता हूं श्रापित कुंडलियों की, और ये तय 99.99% नहीं 100%, यदि आपकी कुंडली श्रापित है तो जीवन भर संघर्ष करेंगे, यहां तक कि सदगुरु भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, माता पिता भी आपके साथ छोड़ जाते हैं। श्राप दोष की मुक्ति बहुत आवश्यक है, और उसके लिए क्या करना है, भगवान गणेश जी की पीली प्रतिमा लाइएगा, मिट्टी की हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई भी प्रतिमा ले आइए, पीला रंग स्वयं कर लीजिए। कैसे पीला करना है, हल्दी वाला पीला करना है। इस प्रतिमा में गणपति जी के 4 हाथ होने चाहिए, यानी चतुर्भुज रूप होना चाहिए। प्रतिमा को पीले वस्त्र ही पहनाइएगा, हल्दी वाला पीला याद रखिएगा, यानी जल में हल्दी घोलकर उससे पीला करना है, या ऐसे ही पीला करना है, या चमेली के तेल में हल्दी मिलाकर उससे पीला करना है। फिर रोजाना उन्हें पीले फूल अर्पित करें और उनको देखते देखते गहन ध्यान में डूब जाइए। धीरे धीरे अपने दुर्गुण भी उन्हें देते जाइए, क्षमा याचना करते हुए। फिर प्रत्येक बुधवार को पक्षियों को अपने हाथों से मीठी रोटी बनाकर ऐसे ऐसे फेंके, वो आकर खाएंगे, चुग लेंगे उसको। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जामुन का एक पेड़ लगा दीजिए, और आप देखिएगा आपके श्राप धीरे धीरे कटने लगेंगे। लेकिन इसके साथ मैं एक खास बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आपको अपने श्राप दोष पूरी तरह समाप्त करने हैं, अपना व्यवहार सुधारिए। बहुत सारे लोग सब कुछ चाहते हैं लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते, और जो परिवर्तित होता नहीं वह परिवर्तन कर नहीं सकता। तो भगवान गणेश जी की और भी बातें हम अभी करेंगे, छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं जो पूजा रूप में आप करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं रहेंगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एक और विशेष सावधानी इस दिन आपको वाहन और यात्राओं में बरतनी होगी। उपाय क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, घर से निकलिए या अपना दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, किसी विशिष्ट आयोजन में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। दोपहर के बाद समय ठीक नहीं है, सावधानी क्या रखनी है, वृद्धजन और संतान के मान सम्मान का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, मीठी इलायची का सेवन कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, मन के अनुकूल भोज्य पदार्थ मिलेंगे, कहीं अच्छी पार्टी शार्टी में जाने का मौका भी मिलेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी तथा ऊर्जा का स्तर अच्छा होने की वजह से आप कुछ बेहतर कार्य कर पाएंगे। लाभप्रद दिन है, अच्छे से अपना दिन गुजारिए। सावधानी क्या रखेंगे, कठोर वचन इस दिन नहीं बोलिएगा, बहुत सोच समझकर बातचीत कीजिएगा, अन्यथा अच्छा दिन खराब हो जाएगा। उपाय क्या करना है, रसीले फलों का सेवन करिए और कराइए। कर्क राशि, भावनाओं में राजसी प्रवृत्ति रहेगी, मन चंचल रहेगा, सावधानी, विपरीत लिंगी से दूरी बनाएं। उपाय क्या रखना है, जरूरतमंद को चावलों का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। अब भगवान गणपति जी आपको और कहां कैसे मदद करेंगे, जरा ये ध्यान से सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हम हमारी गलती ना होने पर भी वाद विवाद या मुकदमों में फंस जाते हैं। कैसे मदद करेंगे गणपति जी, आपको ये पूजा करनी होगी। कुश के आसन पर बैठिए, मुंह पूर्व की ओर रखिए, चंदन का तिलक अर्पित कीजिए, लाल पुष्प अर्पित कीजिए और उसके बाद गौधरथ का दीपक प्रतिमा या चित्र के दाहिनी ओर रखिए, प्रज्वलित कीजिए और गण गणपताय नमः का 11 माला से जप करिए। देखिए इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वो प्रणोक्षर ओम लगा सकते हैं, अन्यथा आप गण गणपताय नमः करिएगा। पाठ कार्य पूर्ण होने तक चलता रहे, यानी आप ये मत सोचिएगा कि इस डेट को क्या होगा, बस एक बार ये कार्य प्रारंभ कीजिए, अपनी एंग्जाइटी का स्तर कम करिए, धैर्य बना के रखिए और लगातार काम कीजिए, चीजें अच्छी होंगी। गुरु मंत्र में कुछ बहुत विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि,
पेट चेस्ट संबंधी रोग हो सकते हैं, मन थोड़ा ग्रसित रहेगा, परेशान रह सकता है, कार्य करने की इच्छा निर्बल रहेगी। सावधानी क्या रखनी है, यात्रा में थोड़ा सावधान रहें और क्रोध मत करिएगा। उपाय क्या करेंगे, तुलसी के पौधे का दान करें या तुलसी के पौधे को रोपे और सींचे भी। कन्या राशि, ऊर्जा इस दिन बहुत लबालब भरी हुई है। सहपाठियों का आपको सहयोग भी मिलेगा। दोपहर के बाद प्रतिकूलता आप महसूस करेंगे। सावधानी क्या रखनी है, अग्नि और बिजली के उपकरणों से सतर्कता रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, मजदूरों को गरम मसाले का दान कीजिए। तुला राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन रहेगी। दोपहर के बाद आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, धन किसी को नहीं दें और मानसिक शांति बना के रखें। उपाय, श्री नमः का जप कीजिए। वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे तथा आपको कहीं पार्टी आदि में जाने का मौका मिल सकता है, आपके घर पे हो सकती है। कुल मिला के वक्त अच्छा है। दोपहर के बाद थोड़ा सा जरूर संभल के चलिए। इस दिन की खास सावधानी है, जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी या जिनसे आपका प्रेम है उनके साथ या अपने सीनियर्स के साथ अपनी तरफ से वाद विवाद मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, लाल वस्त्र धारण कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब कुछ और उपाय ध्यान से सुनिए। समय बहुत खराब है और ग्रस्त सुख में बड़ी जल्द बाधाएं पड़ रही हैं। लड़का हो या लड़की, लड़के हो के घर वाले हो या लड़की के घर वाले, विवाह में बड़ा डर रहता है, हृदय कहीं न कहीं कांपता डरता रहता है। लड़के के विवाह होने में यदि कष्ट है तो गणपति सहस्त्र नाम का हवन करना शुरू करें। हवन में 108 मोदकों का भोग अवश्य लगाइएगा और पूजा के बाद ये मोदक बांटना है आपको। लड़की के विवाह होने में यदि कष्ट हो रहा है तो कुंभ विवाह जरूर करा दीजिएगा, या कहीं लड़की की कुंडली में मंगल आदि का ऐसा कोई प्रभाव है तो भी कुंभ विवाह जरूर करा लीजिएगा। और ये कोई फॉर्मेलिटी में उलझे बिना इसको किया जा सकता है। गणपति जी को वस्त्र जरूर भेंट करे लड़का लड़की जिनकी शादी मुश्किल से हो रही है या जिनकी शादी में विघ्न बाधाएं आ रही हैं। गणपति जी को नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाइए और बेसन की मिठाई भेंट कीजिए। देखिए, आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं कहीं लाल कहीं पीले का प्रयोग कर रहा हूं, कहीं कहीं धूम्रवर्ण का भी मैं प्रयोग करता हूं। तो अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग बाधाओं के लिए, अलग अलग ग्रहों की परेशानी के लिए गणपति जी की अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना होती है। संतान होने में यदि कष्ट हो तो संतानोत्पत्ति में 3 नाड़ियों के कारण परेशानी हो जाती है। ईडा कुपित होती है तो ट्यूब्स ब्लॉक कर देती है। सुषुम्ना अगर खराब होती है तो उसमें तो सुषुम्ना चले तो संतानोत्पत्ति संभव ही नहीं होती है। और यदि कहीं पिंगला कुपित हो जाती है तो स्त्री को कंसेप्शन होगा तो जरूर, लेकिन 45 दिनों के भीतर मिसकैरेज की संभावना भी हो जाती है। उसमें भी यदि सूर्य कुपित हो जाए तो और मुश्किल है। यदि पुरुष की पिंगला नाड़ी या सूर्य कुपित हो जाए तो उसमें कमी के कारण संतानोत्पत्ति सामान्य ढंग से हो ही नहीं पाएगी। मेडिकली आपको चीजों को कराना पड़ेगा। अतः गणेश जी को प्रसन्न करते हैं, आरती करते हैं, अथर्वशीष का पाठ करते हैं या अथर्वशीष का पाठ कराते हैं तो धीरे धीरे हम गणपति जी की कृपा से हमारा शरीर इस काबिल बनने लगता है कि उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता आए या किसी अन्य कारण से संतान का सुख मिलना तय हो जाता है। इसलिए जरूर कर लीजिएगा। बड़ा विशेष रहस्य मैं आपको बताता हूं। जगत गुरु श्री रंगाचार्य जी महाराज ने विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए गणपति जी के ध्यान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। जैसे साधक स्तंभन कार्य में गणपति जी के पीली कांति वाले स्वरूप का ध्यान करें। स्तंभन का मतलब है कि कोई आपको परेशान कर रहा हो तो वही रोक दे, चाहे वो जिह्वा से कर रहा हो या आपको किसी अन्य तरीके से परेशान कर रहा हो। तो पीले स्वरूप वाले गणपति जी की पूजा करने से वह आपको परेशान करना रुक जाएगा। किसी को मनाने वाले कार्य के लिए गणेश जी को खिलते हुए लाल रूप के वाले गणपति जी के रूप में ध्यान करना चाहिए। यानी जीवन साथी से आपकी अनबन हो गई है या कोई बहुत विशेष व्यक्ति आपसे रूठ कर चला गया है तो गणपति जी के लाल खिलते हुए लाल स्वरूप की पूजा करनी शुरू करिए। हो सकता है वो लौट के आ जाए।
प्रतिवेदन यही है कि हर शब्द की गहराई और पवित्रता का ध्यान हमें रखना चाहिए, अपने ही मन से कुछ भी नहीं सोच लेना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। धनु राशि, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनुचित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता होगी। दोपहर तक का समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके कार्य पूर्ण होंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग दोपहर के बाद बनते हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन निवेश ना करें और वाहनों से भी थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें। उपाय क्या करेंगे? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। खासतौर से यदि आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लें। मकर राशि, पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, धन लाभ के योग बनते हैं। दोपहर के बाद ध्यान से चलने वाला दिन है। अपने महत्वपूर्ण कार्य दोपहर तक निपटा लीजिए। कोई बड़ा डिसीजन दोपहर बाद मत लीजिएगा। एक सावधानी, बहन और बुआ, इनकी कृपा प्राप्त कीजिए, इनसे सम्मान प्राप्त कीजिए, इनसे प्रशंसा प्राप्त कीजिए और इनसे बिल्कुल मत झगड़िएगा। उपाय क्या करना है? इस नीले वस्त्र पहन के काम कीजिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, योजनाबद्ध तरीके से इस दिन आप काम करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप प्लान तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा है। आपके सीनियर हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, आपके अधिकारी हैं, उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। प्रगति करने वाला दिन है, इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा। बस एक सावधानी जरूरी है, इस दिन अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? घर के किसी स्थान की सफाई आप स्वयं जरूर कीजिएगा, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग्य पक्ष आपका कमजोर है। दोपहर के बाद चीजें ठीक होंगी और संध्या उपरांत चीजें बेहतर होंगी, क्यों ना हो। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग्य पक्ष आपका कमजोर है। दोपहर के बाद चीजें ठीक होंगी और संध्या उपरांत चीजें बेहतर होंगी। एक सावधानी रखनी आवश्यक है, गरीब लोगों पर इस दिन तंज बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गुरु के कार्य विचारों को आगे बढ़ाइए, अथवा यदि हो सके तो आपके जो शिक्षक हैं उनसे अपनी बातचीत कीजिए और उनकी बातचीत को स्मरण में बार बार लाइए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हमारे आपके बीच में कुछ लोग हैं जिनका आज है जन्मदिन, तो उसको उनको विश करना होगा और कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, उन्नति होगी, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश यात्रा संबंधी कार्य भी आपके हो सकते हैं। उपाय क्या करना है? सोमवार को शिव को शहद अर्पित करें और लोगों को पानी पिलाया करें। प्रभु बहुत अच्छा गुजारेंगे आपका ये वक्त और तरक्की देंगे आपको। यही मेरा आपके लिए उपहार है, कृपया स्वीकार करें। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझना हो या कोई सलाह देनी हो तो इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। बस एक लाइन 2 लाइन में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा। फोन नंबर और नाम जरूर लिख भेज दीजिएगा, बाकी तो हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। अंकुर जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम अंकुर जी। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1991 जी। प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। टाइम है 11:55 AM। तो मुझे ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चलती रह रही है, जैसे कि अभी हड्डियों में थोड़ी सी खटक की आवाज आने लग गई है और मेरे बाल काफी गिर रहे हैं। क्या कीजिए, अब वो आपकी अंगूठी है उसका मूला निकाल लीजिए, उसे 2 लीटर सरसों के तेल में डाल दीजिए। सरसों के तेल को धीरे 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 गर्म करते रहिए। उसमें कुछ 10-20 पत्ते नीम के भी डाल दीजिए। जब नीम के पत्ते काले होकर जल जाए तो छान कर वह सरसों का तेल एक बोतल में, 2 बॉटल्स में भरकर सूर्य की रोशनी में रख दीजिएगा। उसके बाद मूंगा आपका किसी भी एक बोतल में डाल के रखिएगा। फिर उसको सिर पे भी लगाइए, उसको शरीर के हिस्सों पर भी लगाना शुरू कीजिए। अब उसी से आपका भला होना शुरू होगा। बिजनेस में भी वही मदद देगा और आपकी हेल्थ में भी वही मदद देगा। और अब आज का गुरु मंत्र, गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करने में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिएगा।
प्रतिमा हमेशा ही मिट्टी की हो या धातु की होनी चाहिए। प्लास्टिक और पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा पूजनीय नहीं होती और इसका विसर्जन भी नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक और ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूं। आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए हैं और वे बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते थे। वहीं वे दोनों पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन उसका पूजन अर्चन करते थे। अब देखिए ये कितना एक विडंबना है कि बहुत सारे लोग मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, एक कह के एक दूसरे का अनादर करते हैं, लेकिन ये दोनों तो एक हैं। तो उनके नर और नारायण रूप किसकी अर्चना कर रहे हैं? शिव जी की। और वे प्रतिदिन भगवान शिव से उसमें स्थित होकर उनकी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे कि मैंने जो शिवलिंग बनाए हैं, ये शिवलिंग, इसमें आपको उपस्थित होना है, इसमें आपकी मुझे ऊर्जाएं चाहिए। ऐसे वो प्रार्थनाएं करते थे, विनती करते थे। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव रोज उस पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए उपस्थित होने लगे। ऐसे ही पार्थिव लिंग का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन भगवान शिव प्रकट होकर उनसे बोले, मैं तुम दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम दोनों मुझसे कोई वर मांग लो। भोलेनाथ के ऐसा कहने पर नर नारायण ने लोकहित की कामना से कहा, यदि आप हमारी पूजा तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप अपने स्वरूप में सदा ही यहाँ स्थित रहें और पूजा ग्रहण किया करें। नर नारायण के इस अनुरोध पर भगवान शिव वहीं हिमालय के केदार नामक स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित हो गए और केदारनाथ नाम से विख्यात हुए। केदारेश्वर अपने भक्तों को मोक्ष देते हैं, अभय प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य ठीक करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और उनके दुर्भाग्य खत्म करते हैं। तो कभी आपको अवसर मिले, इतना भाग्य आपको ईश्वर दे, तो आप केदारेश्वर जरूर होके आइएगा, केदारनाथ अवश्य होकर आइएगा और वहां थोड़ी देर बैठकर शिवलिंग की ओर मुंह करके ध्यान कीजिएगा। यदि मंदिर में भीड़ होगी तो आप वहां बैठ नहीं पाएंगे, तब बाहर बैठ के, क्योंकि वह तो पूरा ही संपूर्ण क्षेत्र उन्हीं से ऊर्जित है, उन्हीं के प्राण से चलता है। तो कहीं भी बैठकर यदि आप थोड़ी देर वहां नमः शिवाय का मानसिक जप करें या महामृत्युंजय का मानसिक जप करें और उनका ध्यान करें, तो उनके आपको अभीष्ट फल प्राप्त कराने के प्रति वर प्राप्त होता है। तो अभी तो समय हो गया है पूजा करने का, फिर काम प्रारंभ करने का। तो लीजिए आप प्रभु का नाम, शुरू करिए अपना दिन और मेरी कामना है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। कल फिर मिलते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरे पास। फिलहाल आज की राम राम, नमस्कार और ईश्वर से आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत सारी कामनाएं। ओ राम राम।